कि जनाब पाकिस्तान मुर्दाबाद, ठीक है? कश्मीर उड़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, गदर 2 बन जाओ, गदर 3 बन जाए, ठीक? पाकिस्तान में बच्चियाँ बेची जाती हैं, पाकिस्तान के साथ खवातीन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, ताकि कहीं अदालत बच्चे वापस ना कर दे। सर मुझे एक बात बताएँ, सीमा हैदर वहाँ पे कोई साबित जस्टिस है या फॉरेन एक्सपर्ट है कि जब कोई मसला कश्मीर होता है तो सीमा हैदर से ओपिनियन लिया जाता है, इंडिया-पाकिस्तान का मैच होता है तो सीमा हैदर से ओपिनियन लिया जाता है, कोई लीगल डिफिकल्टीज़ आती है तो सीमा हैदर से, अब सेम सेक्स ये सीमा हैदर क्या कोई इस हवाले से कोई कानून साज़ी करने वाली है जो उसने उससे ओपिनियन लिया गया है, उन्होंने घर का वहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी की है। उसके सामने आपने देखा होगा कि वो दोनों किस तरह से वो एपी सिंह एपी सिंह और ये सीमा हैदर किस तरह से एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं और मुझे लोगों ने क्लिप काट-काट के भेजे हैं। तो मैं कहा यार देखो और वो जो लप्पू है, वो बिल्कुल एक साइड पे बेचारा बैठा हुआ है, जैसे कोई बॉडीगार्ड होता है या बिल्कुल कोई घर का एक्स्ट्रा सामान जैसे पड़ा हुआ है, किसी बैग में वो रखा हुआ है, बच्चे को अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों अब आएगी सीमा की ज़िंदगी में क़यामत। जी दोस्तों, सीमा ने कर ली अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ख़राब, क्योंकि दोस्तों अब सीमा अपना मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे और बेहद खुश होगे। दोस्तों ये बात मुझको अच्छे से पता है कि आप सब सीमा से बेपनाह नफरत करते हो, क्योंकि इस अय्याश औरत ने काम ही ऐसा किया है जो कि माफ़ी के काबिल नहीं है। जी दोस्तों, इसलिए मैं सच्चाई के साथ इसका असली चेहरा जो है वो आप सबको दिखाता हूँ। इसलिए आज मैं आप सब दोस्तों के लिए सीमा के बारे में बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ, क्योंकि आप सबको इस नापाक औरत सीमा का घिनौना चेहरा जानना बेहद जरूरी है। आप सब इस सीमा की असली सच्चाई जानकर हक्के बक्के रह जाओगे और आप अपना होश खो दोगे, क्योंकि दोस्तों इस नापाक सीमा का जिंदगी का एक और सच सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मगर दोस्तों ये खबर बताने से पहले आपको ये बात और बताना चाहता हूँ कि सीमा वो जहरीली नागिन है जिसने सबसे पहले अपने शौहर गुलाम हैदर साहब की जिंदगी को डस लिया। फिर उसके बाद इस नापाक अय्या सीमा ने बच्चों को ढाल बनाकर और अपने साथ इंडिया में लाकर उनकी जिंदगी को डसा, और अब जब ये इंडिया के अंदर आ गई है तो लोगों के दिलों में धर्म को लेकर जहर फैला रही है। जी हाँ दोस्तों, झूठ ऐसा बोलती है कि मानो कितना बड़ा सच बोल रही है। मुझको तो ये समझ नहीं आता और दिमाग काम करना बंद कर देता है कि ये नापाक अय्याश औरत अब कहाँ तक और गिरेगी। हद होती है झूठ बोलने की, रोज नया झूठ लेकर आती है। दोस्तों अब आकर इस सीमा की एक और खबर निकल कर आ रही है, जिसकी वजह से इस अय्याश औरत की जिंदगी में कयामत आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। दोस्तों जैसे कि आप खुद ये बात अच्छे से जानते हो कि गुलाम हैदर साहब अब अकेले नहीं हैं, क्योंकि गुलाम हैदर साहब की मदद अब इंडिया के वकील भी कर रहे हैं। और अब वो दिन दूर नहीं जब ये सीमा या तो जाएगी जेल या फिर जाएगी पाकिस्तान चारों बच्चों के साथ। जी दोस्तों, मगर इस सीमा को ये लगता है कि ये अब आज़ाद हो चुकी है, कोई अब इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर दोस्तों ये इस नापाक अय्या सीमा की भूल है, क्योंकि ये भूल रही है कि ये बेल मिलने की वजह से बाहर है, अभी इसको नागरिकता नहीं मिली है और इसकी बेल कभी भी रद्द हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने कि इसकी बेल कभी भी किसी दिन रद्द हो सकती है, क्योंकि अब इस नापाक औरत सीमा का केस हाई कोर्ट पहुंच चुका है, जिसकी वजह से इस सीमा के केस पर सुनवाई शुरू होगी। तब इस औरत को पेश होना होगा, जिसकी वजह से इसकी बेल कैंसिल हो जाएगी। और अगर जिस दिन ये होता है तो उस दिन इस सीमा की जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। तब ये नापाक औरत रो रो कर सबसे मदद मांगेगी और इसको धक्का मारकर हिंदुस्तान से पाकिस्तान भगा दिया जाएगा। दोस्तों आज एक वीडियो ऐसा आया है इस सीमा के बारे में जो कि आप सबके रोंगटे खड़े कर देगा और आप बहुत ज्यादा अफसोस करोगे ये खबर सुनकर। मगर उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। जो साक्षी ने स्टेप लिया है वो एक उन्होंने पीआईएल फाइल की है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम एसएएल कहते हैं, सोशल एक्शन लिटिगेशन, कि जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट की बात होगी, मफाद आमा की बात होगी, जिससे पूरी सोसाइटी इफेक्ट होगी, तो कोई भी सिटीजन उस चीज को सेव करने के लिए, रोकने के लिए, बचाने के लिए वो पिटीशन जो है वो फाइल कर सकता है जाके हाई कोर्ट में। तो वो एक साक्षी ने अपनी मदद आपके तहत एक अपनी जाती हैसियत में एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया उसने वो फाइल की है, क्योंकि अदालत ने पहला सवाल ये करना है कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट की क्या बात है। ये तो किसी का निजी मामला है, क्योंकि बतौर वकील मैं इस चीज को देखता हूं तो पहला सवाल अदालत इनसे ये करेगी, ये तो मियां बीवी का मामला है, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट की क्या बात है, इसको तो ऑलरेडी एटीएस और दीगर इदारे देख रहे हैं, तो इसमें हम क्या करें। तो इस पे इस चीज का जवाब जो है ना वो लेकर जाना होगा। और फिर मुखालिफ साइड पे आपको पता है एपी सिंह है, वो भी बहुत सारी चीजों की बाल की खाल उतारेगा, क्योंकि झूठ बोलने में तो वो एक्सपर्ट है, ठीक है, झूठ को बोलकर चीजों को मैनिपुलेट करके बैकग्राउंड करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए साक्षी जो है उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि वो हार जाएंगे, हमारी हमदर्दी उनके साथ है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत उनको करनी पड़ेगी। तो आप देखें कि भारतीय लोगों को खुश करने के लिए ये बहुत बड़ा स्टंट है कि जनाब पाकिस्तान मुर्दाबाद, ठीक है, कश्मीर उड़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, गदर 2 बन जाओ, गदर 3 बन जाए,
ठीक है? तो ये इस तरह की बातें करके लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं और अदालतों को गुमराह कर रहे हैं, इदारों को गुमराह कर रहे हैं और साथ ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बच्चियाँ बेची जाती हैं, पाकिस्तान के साथ खवातीन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, ताकि कहीं अदालत बच्चे वापस ना कर दे और इसका सीमा अंदर का मैक्सिमम यूज़ करके वो पब्लिक की सिम्पैथी जो है वो गेन कर सकें और अपना चेहरा मज़ीद जो कि बिल्कुल काला है, वो चमका सकें। एक शख्स जो किसी बरौने मुल्क में होता है या सेकंड शहरी होता है, वो तो वहाँ पे आईडी कार्ड नहीं बनवा सकता जो इल्लीगल होता है। ये प्रॉपर्टियाँ परचेज़ कर रही है, घर बना रहे। तो ऐसा इसके पास जी। कौन-सा फार्मूला है कि इसके सब काम बआसानी हो जाते हैं? आपका या मेरा मैं एक वकील हूँ, हमने छोटा-सा कोई डाटा ही लेना हो तो हमारे लिए कितनी मुश्किल होती है और ये मकान बना रही है और बहुत सारी चीज़ें कर रही है। तो आप इससे समझ जाएँ कि पीछे कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है और कुछ तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और जी। आज तक एपी सिंह इस चीज़ का जवाब नहीं दे सका कि वो इसका वकील कैसे बना जी। और वो सीमा हैदर के लिए एकदम से इतना हमदर्द कैसे बना। इस बात का वो जवाब नहीं दे सका और वो किस लिए इस कदर उसको प्रमोट कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो डेफिनिटली उसको एक असाइनमेंट दी गई है, उसको एक नौकरी दी गई है, वो पूरी कर रहा है और बैकडोर पीछे बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत है और आप जानते हैं कि ये जो वकील है, ये भी एक पॉलिटिकल एंटिटी भी है और साथ वकील भी है। तो ये वजह है कि इसका पॉलिटिकल मामला भी है, असर रसूख भी है। तो पीछे कोई बड़ी शख्सियत तो है ना, जो सीमा हैदर इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही है और वो तो ऐसे कर रही है कि जैसे उसने वहाँ का परमत जो है वो कटा रखा है। बहरहाल वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। सर मुझे एक बात बताएँ, सीमा जी। हैदर वहाँ पे कोई साबित जस्टिस है या फॉरेन एक्सपर्ट है कि जब कोई मसला कश्मीर होता है तो सीमा हैदर से ओपिनियन लिया जाता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो सीमा हैदर से ओपिनियन लिया जाता है। कोई लीगल डिफिकल्टीज़ आती है तो सीमा हैदर से अब सेम सेक्स ये सीमा हैदर क्या कोई इस हवाले से कोई कानून साज़ी करने वाली है जो उसने उससे ओपिनियन लिया गया है? तो अंदाज़ा करें आप। तो ये यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि ये किस तरह के बहन-भाई हैं। आपने जो लास्ट टाइम घर का उद्घाटन हुआ था जो इन्होंने घर का वहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी की है, उसके सामने आपने देखा होगा कि वो दोनों किस तरह से वो एपी सिंह जी। मैं एपी सिंह और ये सीमा हैदर किस तरह से एक-दूसरे को इशारे कर रहे हैं और मुझे लोगों ने क्लिप काट-काट के भेजे हैं। तो मैं कहा यार देखो और वो जो लप्पू है, वो बिल्कुल एक साइड पे बेचारा बैठा हुआ है, जैसे कोई बॉडीगार्ड होता है या बिल्कुल कोई घर का एक्स्ट्रा सामान जैसे पड़ा हुआ है, किसी बैग में वो रखा हुआ है, बच्चे को पकड़ के बैठा हुआ है और वो दोनों जो है, वो लाल वेस्ट कोट पहनकर वो दोनों मज़े कर रहे हैं और वो इंटरव्यू दे रही है टकाटक। जो घर का जो उसका फर्जी शौहर है, उसे कोई पूछ नहीं रहा, वो प्लेटें सर्व कर रहा है सबको। कि वो 2 गाली सही, उसको मिल तो गई है, इससे पहले वो बेरोज़गार थे, तो चलें उन्हें घर जी। तो मिल गया। तो ये बेसिकली घर सचिन का आबाद नहीं हो रहा, एपी सिंह का ही आबाद हो रहा है और इसमें एपी सिंह ही रहेगा, थोड़े अरसे बाद देखिएगा क्या होता है आगे। कुछ शख्सियत है डेफिनिटली वो डिले कर रही है चीज़ों को, असरअंदाज हो रही है, ऐसी कौन-सी चीज़ है कि इसको रोका जा रहा है, लेकिन वो बच्चों की हद तक डिले नहीं कर पाएँगे। सीमा हैदर को तो वो 8-10 साल उधर ही रखेंगे, जब तक उनका दिल बहल नहीं जाता तब तक तो यहाँ पे ही रखेंगे और जो बात है बच्चों का एक अर्जेंट मैटर है, वो जैसे ही गुलाम हैदर भारत में पहुँचेगा तो उसपे अदालत जो है वो डिसीजन देगी। लेकिन सीमा हैदर की हद तक वो चीज़ों को भी लटकाएँगे और मैं इसमें यही कहूँगा कि सीमा हैदर को वो चाहे रख लें, इस तरह के सामान के लिए पाकिस्तान में जगह भी कोई नहीं, हमें तो सिर्फ़ बच्चों से गर्ज़ है और मैं इसमें मैसेज यही दूँगा कि जितने भी लोग इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, वो मेहरबानी करके इस केस के साथ जुड़े रहें और यकीन रखें बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा और मुझे बड़ी उम्मीद है कि कामयाबी होगी और अगर रोशन अज़ीम साहब परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, तो मैं भी यहाँ पे हूँ, तनवीर भाई भी यहाँ पे, हम उनको डिफेंड नहीं करेंगे। अभी हम कर रहे हैं क्योंकि हमने बैकडोर चीज़ें देखी हैं, इसलिए हमने प्रैक्टिकल चीज़ें देखी हैं। अदरवाइज़ जब परफ़ॉर्मेंस ऐसी नहीं होगी तो हम उसमें भी बात करेंगे। लेकिन फिल वक़्त जो बैकडोर चीज़ें मैंने देखी हैं, आप लोगों से दरख्वास्त है कि पुरुम्मीद रहें और दुआ करें और सपोर्ट करें गुलाम हैदर। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर बहुत अफसोस हुआ होगा और आपको इस सीमा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया होगा और आपके रोंगटे भी खड़े हो चुके होंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।